हेलो क्रिप्टॉन्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं बात करूंगा एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर। आपने थंबनेल पे ऑलरेडी पढ़ लिया होगा, यूएसडीटी के बारे में। देखो, यूएसडीटी की शुरुआत से लेकर अब तक जितने भी यूएसडीटी पे जो है कार्रवाई हुई है, उंगली उठी हैं, वो सब चीजें जो है दबती चले गई हैं और कोई भी इस पे जो है सवाल नहीं उठाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ इनके जो फाउंडर्स हैं और इनकी जो कोर टीम है, इन चीजों को आपको याद रखना है। ठीक है, जो इनके सीईओ हैं, जीन लुइस वेंडर। ठीक है, ये जो है ताइवान में रहते हैं राइट नाउ, और ताइवान में इनके पॉलिटिक्स लिंक और जो वहाँ के बैंक्स हैं और जो कनेक्शन है वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। ठीक है, यूएसडीटी को समझना होगा कि यूएसडीटी की शुरुआत कैसे हुई और क्या कब हुई और क्यों हुई थी। तो यूएसडीटी को बनाया गया था एक स्फेट। आप जानते हो कैसे यूएसडीटी काम करता है, कि एक डॉलर के फॉर्म पे यूएसडीटी काम करता है जो स्टेबल रहता है। लेकिन जब बनाया गया था ऑलमोस्ट तब भी 40% डाउन चला गया था, जिसको इंट्रोड्यूस किया गया था मास्टर कॉइन के रूप में, जो बिटकॉइन की जो है लेयर 2 पे काम करेगा, जिसको रीनेम करके जो ओमनी फाउंडेशन का भी नाम दिया गया। जो इसके फाउंडर और को फाउंडर हैं राइट नाउ, इसके जो है सीटीओ भी हैं। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। तो यूएसडीटी पे हमेशा से सवाल उठता है। क्यों उठता है सवाल? क्योंकि यूएसडीटी जो है हमेशा से यहाँ पर जो है पीछे से जो है पैसा मिंट करके निकालता है। इन्होंने जो अपनी कंपनी है जो ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में है वहां पर, और जो यहाँ पर इनकी एक और कंपनी का जो एड्रेस देते हैं स्विट्जरलैंड में, वो अभी तक इन्होंने रिवील नहीं किया है। और जो ये दावा करते हैं कि हमने जो है यहाँ पर अपने यूएसडीटी को जो है बैक कर रखा है डॉलर से, और हमने बैक कर रखा है गोल्ड से, और हमने बहुत सारी करेंसी में रिसीव कर रखा है। बट जब इनका जो केस फाइल हुआ था यूएसए में, तो वो केस में ये साबित नहीं कर पाए थे। और जो केस इन पे किया था वो एक हफ्ते में विड्रॉल भी हो गया था, क्योंकि इनके कनेक्शंस और लिंक्स मार्केट में बहुत ज्यादा हैं। ठीक है, तो यूएसडीटी और जो कंपनी होल्ड करती है पूरा अपने आप में इकोसिस्टम में, इकोसिस्टम इसलिए बोल रहा हूँ, इकोसिस्टम के थ्रू ही इन लोगों ने यहाँ पर जाल बिछा रखा है। ठीक है, डिटेल में आपको जानना है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, 45 मिनट से ऊपर की वीडियो बन जाएगी। इसलिए ये आर्टिकल आपको मैं टेलीग्राम में जो है इस वीडियो के नीचे ही पिंग कर दूंगा, आप लोग पढ़ लेना। उसके बाद कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, इनकी जो एक्सचेंज है, तीनों का आपस में कनेक्शन है, टेथर, आईफिनिक्स, बिटफिनिक्स, और इनका जो कॉइन है मार्केट में एनोस, बहुत कम लोगों को पता होगा, एनोस सीट लियो जो है बिटफिनिक्स का ही कॉइन है। और ये इकोसिस्टम का ही पार्ट है, मतलब एक जाल जो इन्होंने बन रखा है टेथर का, बिटफिनिक्स का, आईफिनिक्स। और जो इनका इस पे कोई सफाई ये लोग नहीं देते हैं। हर कंपनी को, हर ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने सेपरेट कर रखा है। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ डे वन से, कि जितने भी लोगों का यूएसडीटी में पैसा है वो लोग जो है स्वैप कर लो। देखो, मार्केट में मैंने टेलीग्राम में अपडेट दिया था, दो मेजर फुट आने बाकी हैं। एक तो बाइनेंस के साथ चल रहा है। देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीजी बहुत चीजों में इन्वॉल्व है। आटे में नमक बराबर घोटाला, घफलेबाजी हर किसी ने कर रखी है इस क्रिप्टो मार्केट में। इवन 2017 के बाद जो क्रिप्टो मार्केट में कूदे हैं, ठीक है, वो एक तरीके से एक्सपीरियंस थे, इनहैंस थे, बट उन्हें इतना अंदाजा नहीं था कि मार्केट इतना बूम पड़ेगी और पैसा इतना ज्यादा हमारे पास आएगा। पैसा जब आता है इंसान के पास तो उसकी नीयत भी कहीं ना कहीं डामाडोल होती है। तो इन क्रिप्टो करेंसीज के साथ भी ऐसा हुआ कि जो अपने एक स्कोप विजन के साथ आए थे वो मार्केट में बने हुए हैं, पैसा उन्होंने कमा लिया ठीक ठाक, लेकिन वो प्रोजेक्ट को भी लेके चल रहे हैं। लेकिन जिन्होंने पैसा अंधा कमा लिया उन्हें पैसा और चाहिए पावर को अपने बरकरार रखने के लिए। तो यूएसडीटी के केस में यहाँ पर कुछ ऐसा ही है। जो इसके कोर फाउंडर हैं और जो इसके राइट नाउ मालिकाना हक रखते हैं, उन लोगों का इन्वायरमेंट जो है बड़ी बड़ी कंट्रीज में जो है, जो पावर्स हैं, पॉलिटिकल लिंक्स है, वो बहुत ज्यादा हैं। तो इस पे जब भी आवाज उठती है तो वो हर जगह से जो है दबा दी जाती है। इस आर्टिकल के थ्रू आप लोगों को बहुत कुछ जानने मिलेगा और बहुत ज्यादा रेफरेंस मिलेंगे कि यूएसडीटी जो है काम कैसे करता है, और यूएसडीटी पे क्या क्या चीजें हुई हैं और कैसे वो चीजों को यूएसडीटी ने फेस किया है। अब मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि यूएसडीटी यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा मेजर क्रैश का जो है रीजन बन सकता है। देखो, यूएसडीटी टेथर, आप टेरा, यूएसडी सी, जो टेरा लूना का जो स्टेबल कॉइन था उसके बारे में मैं बात करूंगा। उसको डीपैक कर दिया गया, पीछे से पूरा पैसा निकाल लिया गया। यहाँ पर राइट नाउ अभी इसका जो मार्केट कैप चल रहा है 66 बिलियन डॉलर चल रहा है। अगर इसमें से सिर्फ 16 बिलियन डॉलर चले जाएंगे तो जो 50 बिलियन डॉलर बचेंगे उसमें से सिर्फ 45 से 40 बिलियन डॉलर ही जो है बैकअप हैं, और बाकी के बिलियन डॉलर जितने भी हैं वो मार्केट से जो है निकाल लिए जाएं, तो ये पूरा कॉइन जो है डिपैक्ट हो जाएगा और अपना जो लूज खो देगा, अपना जो स्टेबल जो अल्गोरिज्म बिठा रखा है इन्होंने
वो लूज कर जाएगा और ऑलमोस्ट ये कॉइन जो है 20 से 25 सेंट की वैल्यू रखेगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो पैसा है आपको जो दिखता है यहाँ पर, ये सर्कुलेट हुआ है अलग अलग बिजनेस में, पॉलिटिकल पार्टी को फंड करा गया है, बड़ी बड़ी कंपनी को जो फंड करा गया है, और बहुत जगह ये पैसा जो इस्तेमाल में लाया गया है। जो इनका पैसा नहीं है, आपका, मेरा और बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा है, जो इस कॉइन में जो है फिक्स है उसकी लिक्विडिटी के रूप में। इस कॉइन का जो है अल्गोरिज्म जो है इस तरीके से बिठाया गया है। अभी राइट नाउ एक मेजर अपडेट हुआ था कॉइन मार्केट कैप, कॉइन गीको पे, जिसके बाद जो इसका चार्ट है फ्लोट नहीं करता है, स्टेबल रहता है। ये मैं ऑल चार्ट दिखा रहा हूँ आपको, तो थोड़ा यहाँ पर फ्लक्चुएशन दिख रहा होगा। अगर मैं 7 डे चार्ट दिखाऊं आपको और मैं 1 डे चार्ट दिखाऊं आपको, तो यहाँ पर देखो आपको दिखेगा इसमें अप एंड डाउन। इसका अल्गोरिज्म जो है ऑटोमेटिकली इस तरीके से काम करता है कि यहाँ पर मिंटिंग और बर्निंग वो इतनी इस तेजी से होती है कि आपको जो प्राइस में बहुत तेजी से गिरावट और उछाल देखने को मिलता है। यूएसडीटी जो है हमेशा से, जब से डे वन से बना, जब से लेकर अभी तक जो है मिंट होता आ रहा है, लेकिन इसकी जो टीम है, कोर टीम है, बहुत ज्यादा एडवांस है और बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, जो पकड़े नहीं जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ मेजर क्रैश कैसे आएगा यूएसडीटी के ऊपर। मैंने हमेशा से कहा है आपको कि मार्केट में 21,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है, जो कॉइन मार्केट के डेटा के हिसाब से जो है रजिस्टर्ड है, और अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो करेंसी मिलाकर 29,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी है। और आपको जान के हैरानी होगी कि मार्केट में 18,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी का पेयर सिर्फ यूएसडीटी में बना हुआ है। तो यूएसडीटी जब अपना पैक लूज करेगा, यानी कि यूएसडीटी जब यहाँ पर फंसता हुआ नजर आएगा, तो उन सब प्रोजेक्ट का क्या हाल होने वाला है जो यूएसडीटी से पेड है। तो आप बात की गंभीरता को समझ रहे होंगे कि मार्केट में यहाँ पर कितना मेजर बहुत बड़ा फॉल आने वाला है आने वाले टाइम में, अगर इस कॉइन की जो है, इस स्टेबल कॉइन की जो है पोल पट्टी आगे चल के कोई दिलेर, कोई एजेंसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन खोलती है, इस पे जो है कार्रवाई करती है। वैसे तो इसके कनेक्शंस और लिंक्स इतने ज्यादा इंप्रूव्ड हैं और टीम इस तरीके से पीछे से चोरी और सफाई करती है कि पकड़े जाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। स्टेबल कॉइन के डूबते ही मार्केट में बहुत बड़ा मेजर फॉल आएगा। अप टू 45% जो क्रिप्टो करेंसी पूरी इन्वायरमेंट में है सर्कुलेट, वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि वो स्टेबल कॉइन से पैक्ट है कहीं ना कहीं, और जो करेंसी जो एक्चुअल में काम कर रही है उन्हें भी बहुत ज्यादा इससे इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो क्रिप्टो मार्केट में एक बहुत बड़ा मेजर फॉल आने वाला है, उसके लिए तैयार रहिए। वो कब आएगा आई इवन डोंट नो, लेकिन जब भी आएगा यूएसडीटी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखो बाइनेंस पे लेके एक बहुत बड़ा फुट चल रहा है, तो बाइनेंस के फुट के बारे में मैं इतना ही कहूंगा। देखो सीजी यहाँ पर बहुत चीजों में इन्वॉल्व है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि बाइनेंस एक्सचेंज जो है भागने वाली है। देखो बाइनेंस बहुत बड़ा जाइंट है कंपेयर टू ट्रेडिंग वॉल्यूम। ठीक है, मैं ये नहीं कहूंगा कि बाइनेंस सेफ है, सिक्योर है। मैं कभी भी आपको ये नहीं बोलता हूँ कि किसी भी एक्सचेंज पे आप अपना फंड रखें। मैं कहता हूँ एक्सचेंज को टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें, ट्रेडिंग करें, फ्यूचर ट्रेड करें और निकल जाए। इवन फ्यूचर ट्रेड के लिए भी आप जो है डिसेंट्रलाइज डेस्क का जो है पैनकेक स्वैप पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। बहुत सारे डेस्क हैं जहां आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, फ्यूचर ट्रेड अगर आप करते हैं तो वहां भी कर सकते हैं। बाकी इन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का आप सिर्फ टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करें और बाद में अपना फंड्स यहाँ से निकल जाए। अभी रिसेंट मेरे एक टेलीग्राम यूजर के साथ ऐसा हुआ था कि उनके $800 तकरीबन एनएफटी में जो है अपने आप कन्वर्ट हुए और एनएफटी बाय हो गए, उन्हें नहीं पता है, अभी भी उनका केस चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे केस हैं। इवन शाहरुख का भी केस आपको याद होगा, $5,000 का उनके साथ स्कैम हुआ था, जो इंटरनल टीम की तरफ से होता है। वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं यूट्यूब चैनल पे आके। तो मैं हमेशा कहता हूँ किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में आपको जो है ज्यादा देर रुकने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट बुक करो, निकल जाओ। बहुत सारी मार्केट में न्यूज आती रहती हैं कि बिटकॉइन इतने पे जाने वाला है, इथेरियम 300 पे जाने वाला है, ये होने वाला है, बोला। मैं बोल रहा हूँ कुछ भी हो जाए मार्केट, आपको किसी भी क्रिप्टो करेंसी से दिल लगाने की जरूरत नहीं है। आप अपना पैसा बनाओ, राइट टाइम पे एंट्री लो, राइट टाइम पे एग्जिट लो और चलते बनो। ठीक है, मार्केट में ज्यादा देर तक टिके रहोगे तो रिस्क भी ज्यादा बढ़ते रहेगा, और जितना ज्यादा रिस्क है उतना ज्यादा प्रॉफिट है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखो। तो यहाँ पर आप जो है इसके अल्टरनेट वे पे आपने देखा होगा कि सफाई से बाइनेंस यहाँ पर अपने जितने भी कॉइन हैं जो बाइनेंस एक्सचेंज पे लिस्ट है, कि सफाई से यूएसडीटी का जो है पेयर हटा के बीयूएसडी में करा है, क्योंकि बाइनेंस को कहीं ना कहीं चीजों के बारे में पता है, इन्वॉल्वमेंट है। कि इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस रॉन्ग वे में मत लेना, इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस बाइनेंस को पता है कि पीछे से क्या हो रहा है। तो मैं अपने एक्सचेंज को और मुझ पे जितने भी टोकन है लिस्ट, मैं उसे सेव कर, जब मार्केट में मेजर फॉल आए तो कहीं ना कहीं मेरी एक्सचेंज और मेरे टोकन पे ज्यादा इम्पैक्ट ना आए। तो इस तरीके से बाइनेंस यहाँ पर सेफ प्ले कर रहा है। मैं हमेशा कह रहा हूँ देखो डे वन से कि इन चीजों से दूर हो। एक्सचेंज से जो प्रूफ ऑफ रिजर्व यहाँ पर जो है जारी किया गया है, देख सकते हो आप
किस कॉइन कितने मुताबिक इन्हें होल्ड कर रखे हैं इस एक्सचेंज ने। और 8वें या 9वें नंबर पे बिटफिनिक्स जो है रैंक कर रहा है, और अब बहुत जल्दी आप देखोगे ये 5वें और 6ठे पे भी रैंक करेगा अकॉर्डिंग टू ट्रेडिंग वॉल्यूम। लेकिन ये एक्सचेंज भी सेफ नहीं है, इसका जो कॉइन है लेसेस जो 19-18 पे रैंक करता है ये भी सेफ नहीं है, यूएसडीटी भी सेफ नहीं है। और इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है, ये जितनी भी चीजें आपस में है इन पे जाके आप रिसर्च कर ले अच्छे से, इनका कनेक्शन है और इनकी इन्वेस्टमेंट जो है बहुत ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज कंपनीज को कहीं ऑर्गेनाइजेशन में जो है आपकी इन्वेस्टमेंट मेरी इन्वेस्टमेंट उठा के लगा दी गई है। क्योंकि ये जो आपको जो मार्केट कैप दिखाया जा रहा है, इस मार्केट कैप ये डमी मार्केट कैप है। जब भी मार्केट में यहाँ से यूएसडीटी में से 20 से 25 बिलियन डॉलर स्वैप होंगे इमीडिएटली, आपने देखा होगा जब बाइनेंस का फुट क्रिएट हुआ, बाइनेंस में से कितने बिलियंस ऑफ डॉलर निकले कि बाइनेंस को घंटा फर्क नहीं पड़ा, वहीं का वहीं खड़ा है। मैं बाइनेंस को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि बाइनेंस यहाँ पर जो कुछ भी करता है आटे में नमक बराबर करता है, नमक में आटे बराबर नहीं करता, तो उसमें फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस कॉइन में से अगर 25 से 30 बिलियन डॉलर निकल जाते हैं तो ये कॉइन जो है आपको 30 से 25 सेंट पे खेलता हुआ नजर आएगा। और जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के पेयर इसमें बने हैं वो सारी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में डूबती हुई नजर आएंगी। इंसाइक्लोपीडिया के आर्टिकल है, विकिपीडिया के पेज है, डिटेल में जाके इस चीज को आप पढ़ लेना। मैं सारी चीजें आपको टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूंगा, इस चीज को कभी भी इग्नोर मत करना, वरना आगे चल के आपको जो है भारी नुकसान उठा सकता है। अब आप बोलेंगे इसका अल्टरनेटिव वे क्या है, तो किसी भी स्टेबल कॉइन में आपको अगर लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। लेकिन फिर भी आप जा रहे हो कि स्टेबल कॉइन में ही आप पैसा जो डेली ट्रेड करते हो, इंटर ट्रेड करते हो, आपको पता नहीं है कि कौन सा क्रैश कब आ जाए, तो आपको मैं सजेस्ट करूंगा राइट नाउ, शॉर्ट टर्म में अगर ट्रेड करते हो तो इन्वेस्टमेंट अपना बीयूएसडी में रखें। अगर लॉन्ग टर्म में ट्रेड करते हो तो अपना इन्वेस्टमेंट जो है यूएसडीसी में करें। ये ज्यादा ट्रांसपेरेंट है कंपेयर टू यूएसडीटी और ज्यादा रिलायबल है कंपेयर टू यूएसडीटी। और हाँ, एक और मेजर अपडेट मैं आप लोगों को देता चलो, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, कार्डानो समिट में जो है एक अनाउंसमेंट हुआ था गिव अवे का, जिसमें जो है 50,000 एडीए, 10,000 एडीए, 1000 एडीए और लेजर वॉलेट सिल्वर कॉइन यूएसडीटी डिस्ट्रीब्यूशन का जो है हम लोगों ने अनाउंसमेंट किया था। लेकिन अभी तक टिल द डेट कोई भी उसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाया। लेकिन निराश होने की बात नहीं, अगर आप मलिक डेवलपर टेलीग्राम ग्रुप में एक्टिव हैं और वहां पर आप कोई ना कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं, तो आपको एलिजिबिलिटी के हिसाब से कुछ ना कुछ दे दिया जाएगा मलिक डेवलपर की तरफ से, जो 10 से 15 जनवरी के बीच में होने वाला है। तो अपना ख्याल रखें। वीडियो कैसा रखा मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और किसी भी क्रिप्टो करेंसी में जो है शॉर्ट टर्म में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो याद रहे ट्रेडिंग पेयर होना चाहिए आपका बीयूएसडीटी में, लॉन्ग टर्म में जा रहे हो तो यूएसडीसी में होना चाहिए। और अगर आप, और बहुत से लोग मुझसे सुझाव मांगते हैं कि सर आप हमें जो है बताइए कि कौन सा वॉलेट सेव है, कौन सा वॉलेट अनसेव है, तो देखो इसके लिए आपको सिंपल से मैं आंसर देना चाहूंगा कि आपके पास कोई घर में पुराना मोबाइल पड़ा हुआ है तो उसे भी चाहे तो आप अपना कोड वॉलेट बना सकते हो। गिटहब पे बहुत सारे ओपन सोर्स कोड पड़े हैं, अगर आप ट्रस्ट करते हो किसी आईटी पर्सन पे, किसी आईटी ऑर्गेनाइजेशन पे, तो वो भी आपको मॉडिफाई कर देंगे। कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, 2 से 3 घंटे में हो जाएगा। नहीं तो बहुत सारे ऐसे ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पर से आप मॉडिफाई करके कोड्स, वीडियोस अवेलेबल है यूट्यूब पे, कोड डिजाइन करके अपने किसी भी डमी मोबाइल को जो है आप कोल्ड स्टोरेज बना सकते हैं, वहां पर अपनी क्रिप्टो होल्ड कर सकते हैं। नहीं तो आप ट्रेजर और लेडजर वॉलेट, एसएफआर वॉलेट्स को भी ऑर्डर कर सकते हैं, वो भी आपके 4 से 5 साल की होल्डिंग को जो है संभाल के रख सकता है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। और इन क्रिप्टो करेंसी से थोड़ा दूर रहें, इन्वेस्टमेंट को अपना सिक्योर तरीके से लेके चलें। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।